H1 नहीं चला, इसकी क्या वजह हुई हमारे पास कि H1 जो है और वो अभी वो खत्म हो क्यों नहीं गया, चल एंड रहा। था सेमी कॉलन एंड पे। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, चले उसको जो है यहाँ पर अब हम इस तरह करते हैं जी। अब हमारा जो है, क्योंकि हमने पहले भी लेक्चर्स के अंदर बहुत दफा डिस्कस किया है, हम इस तरह करते हैं कि हमने उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, अपना एडिटर में। अब ना आप इस तरह करें कि ये लाइन नंबर 4 लिखें जी। लाइन नंबर 4 से लेके 11 तक कॉपी करें जी इसकी। और इसके बाद ना यहाँ पर आप जो है कॉपी कर ली इसने। अब यहाँ पे इसने स्पेस जनरेट करें एंड से पहले, दो दो दफा करें, दूसरी दफा ये, चूंकि ये दूसरी दफा इसलिए कि हम अब दूसरी टर्म के ऊपर जा रहे हैं। देखिए मुझे सारी बात अब समझ आ जाती है कि दूसरी टर्म में क्या होगा, बशर्ते के लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला पे आपकी ग्रिप अच्छी हो, तब ये कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस कर दें जी, और सॉरी वो पेस्ट कर दें, पेस्ट करें जी यहाँ पर, ये पेस्ट कर दिया जी हमने। अब हम आते हैं पीडीएफ फाइल के ऊपर दोबारा, अब दूसरी टर्म पर आते हैं, दूसरी टर्म के ऊपर हम आते हैं जी। दूसरी टर्म में देखें हमारे पास ये है, इसको हाईलाइट करना जी। दूसरी टर्म पहले आप नोमिनेटर को हाईलाइट करें, हाँ ये इस फैक्टर को अब हम करना चाहेंगे, x-0, x-2, x-3, x-4, x-5। आए जी दोबारा हम अब उसके अंदर अपना एडिटर में। अब हम सारा काम हमारा आसान है, एडिटर में आए जी हमारे पास। एडिटर के अंदर आप सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाएं और इसके अंदर ये फैक्टर लिखें। टेक्स्ट बॉक्स बनाकर x-0, x-2, x-3, x-4, यानी ये हम लिखेंगे। एक्चुअली अब इसकी कोडिंग हम करने जा रहे हैं, यानी इसकी जो वहां पर हमने अभी आपको शो किया था, और वो लॉजिक भी यही होगी। लॉजिक हाँ 1 नहीं ना आएगा, क्योंकि जो सेकंड पोजीशन पर है अब हमने उसको इग्नोर करना है। यानी कि लैंग्वेजेस में फार्मूला मैंने कहा उसकी अच्छा जरूरत है, जब तक वो ही नहीं आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस की थ्योरी आप नहीं काम कर सकते, आप समझ ही नहीं सकते जितना मर्जी हम टिल लगाएं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, यहाँ पर ये बात समझ आ गई होगी यकीनन कि इसकी कोडिंग हम कर रहे हैं। अब हम देखें इसके अंदर अगर गौर करें, बॉक्स को जरा थोड़ा बड़ा करना जी हमारे पास। नीचे एक और बॉक्स बनाए, एक और बॉक्स बनाए जी, नहीं पर बना ले इसे। यहाँ पे ना x1 लिखे, एक्स सॉरी ये नहीं x-, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लिखे ब्रैकेट बिगेंस करें और यहाँ पे लिखना है आपने x- लिखे जी, x- और यहाँ पर x1 वैसे ही लिख दें आम रूटीन में जो लिखते हैं हम, x1 हाँ ब्रैकेट क्लोज। ये इसका मतलब है ये x-0 लिखा गया। उसके बाद दूसरा नहीं सॉरी x-3 लिखेंगे। 2 का नाम जो है ना वो हमारे पास 3 है, x-3 लिखना जी। यहाँ पर x-3 लिखेंगे हम इस तरह, हाँ जी लिखें जी यहाँ पर। ये आपके पास क्या कहते हैं x-3, फिर x-4 ये, और उसके बाद क्या कहते हैं x-5, ये 5 ही बनेगा जी हमारे पास। हाँ जी अब आते हैं हम उसी तरफ अपना लाइन नंबर जो है हमारे पास, इसके अंदर आते हैं, ओपन करना जी 2 3 सामने लेकर आए, 2 और 3, 2 और 3 सामने लेकर आए, लाइन नंबर 2 और 3 स्क्रॉल करके हम लाइन नंबर 2 और 3 एडिटर में जा रहे हैं। हाँ जी अब देखना ये देखें, ये एक मिनट, सिर्फ एक्स को हम हाईलाइट करेंगे, सिर्फ एक्स कॉलम को हम हाईलाइट करेंगे और इसके अंदर इसके नाम जो से हैं। अब इसके बाद इसमें 0 का नाम x1 है, x2 वो नहीं आना था, फिर 2 का नाम जो है वो हमारे पास, फिर इसको डी सिलेक्ट करके दोबारा 2 को सिलेक्ट करें और ये सामने कर ले। हाँ जी ये सामने हो गया। ये 2 का नाम है x x3, ये देखें जहाँ जहाँ बॉक्स में हमने कैसे लिखा हुआ है। बॉक्स में जरा सिलेक्ट करना जी इसको, x3 यानी कि x-x3 यहाँ पे, हाँ ये हमारे पास है। इसी तरह बाकी एरो बना दे, का एरो बनाए। हाँ जी नहीं ये इसको खत्म कर दे, पहले वाला एरो खत्म कर दे, पहले वाला एरो जो 2 को, हाँ
चले अच्छा वो सारे खत्म हो गया जी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, इसी तरह बाकी है मेरे ख्याल। अनडू हो सकता है तो कर लें अनडू, और देखें वहां पे हो सकता है अनडू हमारे पास। अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो रहने दें। चले अच्छा नहीं हुआ, हम आगे आते हैं जी। हाँ जी ये हो गया। अब इसके बाद इसको इरेज कर दें, पहला वाला जो एरो है पहले 3 को 3 जो सा वो पॉइंट हो गया हमें नजर आ गया। अब जो है अब दूसरे को करना है, 4 को करना है, 4 को करें जी अब यहाँ पर। हाँ जी फिर उसके बाद इसे इरेज कर दें, यहाँ पर इसी तरह 5 को करें। हमारे पास एक्चुअल हम इसका कोड लिख रहे हैं यहाँ पर, करें जी 5 को जो है वो इस तरफ लेके जाना है, यानी 5 को जो है वो हम बना रहे हैं इसके अंदर। ये इस तरह बन गया जी, ये इस तरह कोडिंग है। अब हमने इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने जो P1 है ना पर जो हमने काम किया है, अब इसको दोबारा आते हैं जी हम इसके अंदर अपना लाइन नंबर जो है बॉक्स को नीचे लेकर आए, इसके सामने रखें बॉक्स को ना हमारे सामने रखें और इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं, इसे स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं हमारे पास कोड हाँ यू इस तरीके से बस जी बस। अब उसके बाद ना ये हमारे सामने है, इसके अंदर जो P1 के साथ X2 लिखा हुआ है ना, P1 के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसके यहाँ से एरो बनाए X1 से, यहाँ पर X1 आना चाहिए। करें जी यहाँ पर इधर से एरो बनाना है X1 को जो है यहाँ पर, हाँ इधर ये X1 आना चाहिए, पहला फैक्टर ये है। तो ये 2 की जगह ना 1 लिख दें, लिखे जी यहाँ पे 1, इसको इरेज कर दें या रहने दें, इसे लिखा है यहाँ पे 1 करें, रहने दें इसे चलो अच्छा कर दें, दोबारा बना लें क्योंकि ये हमें तंग नहीं करेगा ये एरो। आप इसको दोबारा बना लें और मुख्तलिफ कलर के बना लें। अब ये 2 की जगह ना यहाँ पे 1 लिखे पहले, P1 इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखे जी, सर पहले एरो लिखे जी बना यहाँ पर। लीजिए वो। चलो अच्छा बना लो। फिर X3 को जगह जो है X3 की जगह मेरे ख्याल X3 ही रहेगा, X3 की जगह ये देखना X3 की जगह X3 रहेगा, बिल्कुल X3 रहेगा। इसी तरह फिर X4 की जगह हमारे पास X4 रहेगा हमारे पास, यानी ये X4 है हमारे पास, ये वैसे ही रहेगा। मुख्तलिफ कलर के बनाओ, दूसरा कलर और लो, ब्लैक लो, कोई और लो जो प्रोमिनेंट नजर आए। उसके बाद ये हाँ ये, लेकिन ये तो एक कम हो गया भाई यहाँ पर, यानी फैक्टर जो से है ये 4 है, तो बनने कितने चाहिए थे हमारे पास, इसमें हमारे पास पॉइंट जो है 6 है, तो 5 होने चाहिए थे, ये 5वां हम रह गए, मिस कर दिया जी हमने। लिख ले दोबारा बॉक्स बना के ना, नीचे करके लिख ले x माइनस x6 जो है वो नीचे बना ले, एक और बॉक्स बनाए क्योंकि ये हमारा मिस हो गया था इसके अंदर। x माइनस x6 ये हमारे पास फैक्टर जंस है, ये हमारे पास मिस हो गया था। बना लेंगे इसको बॉक्स को मेरी आवाज आ रही है जी आपको? ये सर आ रही है बस। अच्छा चले फिर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए ना, उसमें x माइनस x6 लिखे यहाँ पर, जो आपके जहाँ जो एरो एंड हो रहे हैं, जहाँ x माइनस x1 x माइनस x3 लिखा हुआ है जी सर वहां लिख पर दिया एक्स माइनस एक्स x माइनस। अच्छा चले ठीक है, हाँ जी यहाँ पे लिख दें, लिख दिया आपने? जी सर एक्स माइनस एक्स सिक्स लिख दिया। चले फिर एक एरो और बना लें, एक एरो और बना लें जो P5 के फैक्टर के अंदर हमारे में मौजूद है। बना लिया जी? हाँ जी ये बना लिया आपने, हाँ ये बना रहे हैं, ठीक है ये हमारे पास हो गया। अब अगर गौर करें ना तो जो सबसे पहला एरो है वही चेंज हो रहा है इस कोड के अंदर, यानी कौन सा जरा हाईलाइट करना जी इसको, इसको हाईलाइट करना है, चेंज नहीं करना हमने। हाँ जी ये ही हमारे पास जो 2 को हाईलाइट कर दीजिए, 2 जो हमारे पास पॉइंट हो रहा है, यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 1 आएगा बस, बाकी तो सब अपनी जगह एडजस्ट है।
यानी इस तरह 1 लिख दें जी, लिख दें 1। बाकी सारे देखें आप, जहां जो हर x3 है, x3 आपके पास एक वो दूसरा एरो लें जी आप, वो जो पॉइंटर सा हमारे पास है ना, वो लें, वहां से पॉइंटर लें जी उधर से। उसके अंदर से एक वो एरो नहीं, छोटा सा एरो आता जो फ्लोटिंग एरो है, जो चलता रहता है, वो हमारे पास ले। जहां पे ये एरो लिए ना, उस बॉक्स के साथ ही लिखा हुआ, हाँ ये वाला, हाँ ये, चले यही सही। ठीक है ना, ये x3 ये वाला x3 जो है वो दूसरे x3 से सही है। इसी तरह x4 देखें, नीचे x4 जो सा दूसरे x4 की तरफ जाना जी, एक 4 ये है, एक ये हमारे पास, ये दोनों सेम है। इसी तरह पहला x5 ये हमारे पास, और दूसरा x5 हो रहा, दूसरा x5 ये भी ठीक है। फिर उसके बाद x6 है और दूसरा x6 है, वो देखें वो सारे सेम है। अब ये तो सारे अपनी जगह एडजस्ट हो गए जी हमारे पास। अब हम आते हैं जी, क्योंकि अगर हमने इसको एज ही रहने दिया 18 को h1 इज इक्वल टू p5, तो उस सूरत डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये h1 ओवरलैप हो जाएगा। अब जरा 18 के अंदर ना हम ये करते हैं h2 इज इक्वल टू, h2 करें जी हमारे पास, h2 यहाँ पर h2 इज इक्वल टू p5। एक बड़ा अहम पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप देखें कोडिंग नंबर 13। अब इसके ना तमाम एरोज को जरा खत्म कर दें, बाकी को रहने इरेज करते हैं जी हम तमाम एरोज को, ताकि हम इनसे और काम ले सकें। अब यहाँ पे ना ये देखें हमारे पास ये बॉक्सेस जरा सामने ले आना जी, और थोड़े से क्लोज कर दें कोड के हमारे पास, मूव कर दें, इसको सिलेक्ट करके मूव करके जी थोड़े से सिलेक्ट नहीं कोड किया के। है। अच्छा चलें ठीक है, ये हो जाते हैं, आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, ये हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद हम आते हैं 18, कहते हैं ना ये अब एक और बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि जो लाइन नंबर 13 से जरा हाईलाइट करना जी, लाइन नंबर 13 से लेकर लाइन नंबर 17 ये हाईलाइट करें, बस यहाँ तक। एक इसको गौर से देखना है। अब हम ऊपर आते हैं, ऊपर हम आते हैं जी 9, और दोबारा चले जी लाइन नंबर 9 से ऊपर, 9 से ऊपर दोबारा ये, हाँ अब यहाँ पर देखिए 4 से लेके 8 तक ये भी सेम है। एक्चुअल हुआ कि ये दोनों हमारे पास सेम है, तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब हमने लाइन नंबर 4 और 8 को लिखा था तो ये लाइव था, यानी इसके अंदर जिंदगी मौजूद थी, ये डेड नहीं था लाइन नंबर 9 के लिए। लेकिन जैसे ही हमने लाइन नंबर, यानी लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 8 जो था वो डेड नहीं हुआ था, यानी ओवरराइट नहीं हुआ था, दूसरे लफ्जों में इरेज नहीं हुआ था। जब मैं डेड कहता हूँ कि खत्म नहीं हुआ था, ये डेड से मुराद ये नहीं कि वो जो है वहां पे इसके कंटेंट्स डेड नहीं हुए थे, दूसरे लफ्जों में रीरेज नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने लाइन नंबर 13 लिखी, करें जी हमारे पास लाइन नंबर 13 लिखी, तो 13 से लेके मैंने जो है हाईलाइट कर दे जी इसको नीचे तक, H2 से पहले तक। हाँ तो ये जैसे ही 13 से मैंने 17 लिखी, वो जितने भी ऊपर P1 P2 P3 थे वो सारे जो से हैं ओवरराइट हुए, ओवरराइट हो गए हमारे पास। लिहाजा ये हमारे पास ओवरराइट होने की वजह से यहाँ पे जो P5 है वो दूसरा है, और वहां पे P5 जो पहला है वो दिखाना जी हमारे पास लाइन नंबर 9 में, लाइन नंबर 9 में जो P5 है वो दूसरा है, यानी कि वो दूसरा हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसमें कंटेंट्स और पड़े हुए हैं। और जो हमारा है यहाँ पे लाइन नंबर में 18 के अंदर, इसमें H5 में कोई और कंटेंट्स पड़े हुए हैं। लेकिन ये हम बार बार एक ही मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम सिर्फ मेमोरी सेविंग कहलाती है, बाकी कोई मकसद नहीं। ये पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, दोबारा हम इसको मूव करते हैं, और बॉक्सेस जो से हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हम ये करते हैं जी कि T1 जो हमने यहाँ T1 लिखा है इसे T2 करेंगे लाइन नंबर 19 के अंदर, लाइन नंबर 19 में और 20 में, चले दोनों जगह कर दें, यहाँ पर 19 और 20 में T2 करेंगे ताकि वो ओवरराइट ना हो। अब हम आते हैं जी ये सारा जो इसका T2 की राइट हैंड साइड है, जरा इसे सिलेक्ट करें सारे को, ये सारी जो सिलेक्ट हुई है हमारे पास। इसके अंदर सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही चेंज आएगी। क्या चेंज आएगी जी, आपके पास
जो हमारे पास चले मैं आपको जो है ना उसका व्यू दिखा देता हूँ वहां पर, ताकि आपको नजर आए कि चेंज सिर्फ एक ही है, और वो चेंज जो है ना एक ही चेंज हमारे पास आएगी, क्योंकि जब भी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको जुबानी याद हो जाता है लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन, और जब तक आपको जुबानी अच्छी तरह याद ना हो आप इस कोडिंग के अंदर ना वो नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि या सामने रखें, पीडीएफ फाइल ओपन करना जी, पीडीएफ फाइल ओपन करें जी, यहाँ पर पीडीएफ फाइल ओपन करें जी। अब देखिए जी हमारे पास हम टर्म 2 कर रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर जरा हाईलाइट करना जी, डिनोमिनेटर जो दूसरी टर्म है, हाँ जी ये, हाँ जी ये हमारे पास। अब इसके अंदर ना आप जरा एरो बनाए एक्स से नीचे हमारे पास, बल्कि एक्स माइनस जीरो कर लें, एक्स माइनस जीरो, सिर्फ एक मिनट एक्स माइनस जीरो को हाईलाइट करना, एक्स माइनस जीरो को करें जी, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, ये फैक्टर चेंज हुआ है। ऊपर ऊपर को करना जी, नोमिनेटर को एक और हाईलाइट करें, इससे ऊपर टर्म एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन करना जी, ये फैक्टर जो है ना इसकी जगह आया, बाकी तो ऊपर देखिए वही है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, इसको किसी और, हाँ ये दोनों चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, ये एक एक करके चेंज होगा। बाकी यानी कि ये एक्सपीरियंस ये है कि जो पहली टर्म है, पहली टर्म जरा दोबारा हाईलाइट करना जी, सारे उसकी पूरी पहली टर्म का नोमिनेटर, पहली टर्म का जो नोमिनेटर है वो हाईलाइट करें, उसमें से एक ही जो सा है ना आपके पास क्या कहते हैं वो जाएगा, हाँ ये पहली टर्म है, ये पहली टर्म, इसमें से एक फैक्टर जो है ना तब्दील होगा, हमेशा अपनी प्रीवियस में से तब्दील होगा, इसमें ये तब्दील हो रहा है एक्स माइनस वन, आगे भी मैं दिखा दूंगा कि वो आपके बाकी वैसे ही रह जाएंगे, अपने प्रीवियस टर्म्स को फॉलो करेंगे और ये हमारे पास रहेगा। तो लिहाजा यही लॉजिक का हम फायदा उठाएंगे इसके अंदर, और हम यहाँ पे ये करेंगे कि अब इसके अंदर हम ये करेंगे यहाँ पर कि अब हमने x माइनस वन को चेंज करना है वहां पे। अब x माइनस वन का नाम क्या है, नीचे देखिए जी, इसके जहां x माइनस जीरो लिखा हुआ है नीचे, x माइनस जीरो का हमारे पास, हाँ जी इसको अब x माइनस जीरो को देख हाईलाइट करना है जी, x माइनस जीरो, सिर्फ x माइनस वन माइनस जीरो को हाईलाइट करें, वन माइनस जीरो। अब इसका नाम लिखें क्या है हमारे पास, वन का नाम है हमारे उसके अंदर मैट लैब में x2, और जीरो का नाम है यहाँ पर इस जीरो का नाम है हमारे पास मैट लैब में x1, तो ये x2 माइनस x1 बनेगा। अब हम आगे चलते हैं इसी नोमिनेटर के अंदर, तो आगे यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में वन जितने भी हैं नहीं उनको हाईलाइट करना है, जितने वन है सिर्फ वन को हाईलाइट करना है, जितने वन इसके डिनोमिनेटर में हैं, एक दो और उसके बाद ये तीन, और यहाँ पे जो है वो चार हमारे पास, और पहला भी हमारे पास है, पहला भी लिख ले, पहला भी, ये इन जगह पर हमारे पास x2 आना है। और दूसरा एक और करें, वन माइनस जीरो के गिर्द एक और बॉक्स बनाए, वन माइनस जीरो के गिर्द एक और बॉक्स बनाए, और इसने जो सा है वो चेंज होना है, x2 माइनस x1, बाकी सारा वैसे ही रहेगा जो हमारे पास, क्योंकि वो तो पिछला ही कोड लिखा जा रहा है, और चेंजिंग क्या आ रही वन की जगह, जहां ऊपर जीरो था जरा ऊपर जीरो को भी हाईलाइट करना जी, हाँ यहाँ जीरो, ये जीरो का नाम क्या था हमारे पास x1 था, अब x1 की जगह x2 आ गया, सारे जीरो हाईलाइट कर दे जी, सारे जीरो जो इसके अंदर जीरो मौजूद है वो सारे, इन जीरो की जगह हमारे पास क्या कहते हैं, इस जीरो का नाम था x1, अब इसका जो है ना यहाँ पे नाम चीजें, ये देखें यहाँ पर कोई चीज चेंज नहीं हुई, हाँ इसी तरह उधर देखें हमारे पास, देखें ये हमारे पास इस तरह बन रहा है, यानी जीरो जो है इसी तरह बाकी चेक कर लें, ये हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। तो लिहाजा ये अब हमने जो है वहां पे यही करनी है, अगर आप शुरू से करना चाहते हैं शुरू से कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, ले जी इसे क्लियर करें, हम दोबारा उधर आते हैं वहां पर इसके अंदर, क्योंकि देखिए कोडिंग का ये भी एक तरीका है, कोडिंग का वो भी तरीका है जो मैंने पहली लॉजिक की, अगर आप पहली लॉजिक पर नहीं है, लेकिन ये एक सिमेट्री है। अब यहाँ पर आते हैं जी T2 पर, T2 में जो है यहाँ पर x1 माइनस x2 माइनस, आगे पहला होगा x2 माइनस x जो है, चले x2 चेंज कर ले जी, पहले आप x2 चेंज कर ले सबको, जो नहीं पहली पोजीशन पर x2 आ गया, जब हम अगला करेंगे तो वहां x3 आ जाएगा सब जगह। लेकिन मेरी आप जब तक लॉजिक को
करना नहीं सीखेंगे ना उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। अब अच्छा फिर अब हम आते हैं यहाँ T2 के साथ जो फैक्टर लिखा हुआ है, बिल्कुल हाँ ये इसके अंदर आएगा, हाँ 1। अब यहाँ पर आएगा 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा जी। यहाँ पर उधर जाएंगे दोबारा इसके अंदर, यहाँ पर जहाँ x2 माइनस x3 लिखा हुआ है, एक मिनट जरा गौर करने दें, एक मिनट, हाँ वो 3 तो पहले ही लिखा हुआ है, तो हमें फिर अगले पर जाएं, नहीं इसको जरा हाईलाइट करें जी, पहला एक एक करके फैक्टर को हाईलाइट करें, पहले x2 माइनस, हाँ इस सारे को, ये देखें यहाँ पर x2 तो आने ही आना है, x1 को कर लें डी सेलेक्ट करके इसी में जिसको आपने हाईलाइट, अब x1 कर दें जी इसे। अब ये x1 है ना हमारे पास, अब एक मिनट, अब यहाँ पे अगले फैक्टर में आएगा x3, 2 नहीं आना, जो पहले लिखा हुआ है ना, यानी पहले x2 लिखा है वो नहीं आएगा, बाकी सारे ही आएंगे। ये तो बड़ा आसान सी लॉजिक है जो कि एक किस्म के रट्टे पे चली जाएगी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे जिस तरह हमने वहां पहले एरो बनाए हैं वैसे ही आप उसको चलाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। चलते हैं जी, x3 को जरा हाईलाइट करना जी, ऊपर इसे इसको रहने दें, x3 को हाईलाइट, 1 के बाद 3 आ गया, नहीं ये सारे बॉक्स बनाए, सब जगह बॉक्स बनाए, x1 x3 इसी तरह x4 और अप टू जो है वो हमारे पास x6 बनाने। ये तो है रट्टे के ऊपर और सिमेट्री के ऊपर। जब मैं ये कहता हूं कि भाई ये इस तरह है, x1 देखिए 1 आ गया, अब यहाँ पे 3 आ गया, 2 नहीं आएगा, और फिर उसके बाद 4 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास 5 आ जाएगा, उससे नेक्स्ट 6 आ जाएगा, यहाँ सर अगर मैं अगली टर्म लिखूंगा, मैं वैसी जबानी बताना चाहता हूँ आपको, तो उसके अंदर जो पहला है ना, इसके जरा एरो बनाना जी, इशारा करना है, इंडिकेट करना है इसे, जो x1 लिखा हुआ है, जो पहला x1 है, हाँ यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 1 आएगा, और फिर दूसरी x3 की तरफ जगह इशारा करना जी, x3 निगलेक्ट होगा, नहीं वहां पे सॉरी थोड़ी गलती हो रही है, पहले फिर हम स्टार्ट जो सा लेंगे, एक मिनट, स्टार्ट जो लेंगे ना वो हम x1 से लेंगे, हाँ ठीक है, फिर x2 आएगा, यहाँ x2 आएगा, सही, इसको इसका मतलब यहाँ x2 आएगा। अब 3 को निगलेक्ट करेंगे, तो 3 निगलेक्ट करेंगे, वहां पर एक एक करके निगलेक्ट करते रहेंगे, जो है पहले हमने किसको निगलेक्ट किया था, पहले हमने किया था निगलेक्ट, हमने जो निगलेक्ट पहले पॉइंट के अंदर निगलेक्ट जो हमने किया था वो किसको किया था जी, निगलेक्ट हमने सबसे पहले x1 को किया था जी, फिर उसके बाद ये बता देगा, एक मिनट जी, ये शुरू में देखें T2 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है x2, ये बताएगा 2 3 4 5, अनडू कर दें जी, अनडू कर दें, चले अच्छा लिख ले, तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये हमारे पास इसका बन गया, ये इसका कोड बन गया T2 का, यानी ये हमारे पास हो गया जी। अब उसके बाद अब सबको वो क्लियर कर दें, क्लियर आल इसलिए कि इसकी अब हमने ये दूसरी टर्म का कोड लिख लिया, दूसरी टर्म का कोड हमने जो है वो लिख लिया। अब हम आते हैं इसकी दोबारा कॉपी बनाते हैं जी वो पहले वाले कोड की, क्योंकि अगर हमें एक बात समझ आ जाए ना तो हम जो है वो सारा काम कर सकते हैं। पहले वाले की कॉपी फिर बनाते हैं जी हम यहाँ पर, और उसके बाद हाँ जी यहाँ T1 नीचे तक बना लें, बेशक नीचे भी बना लें क्योंकि इसको भी हम चेंज कर देंगे, कॉपी बनाकर दोबारा हम आते हैं जी अपना एंड से पहले वाली लाइन पर, एंटर प्रेस करें जी। अब हाँ अब इसके यहाँ पेस्ट कर दें, एक मिनट जी, अब हमने चेंज करना है, पहले तो P1 को चेंज करते हैं जी। पहला फैक्टर क्या होगा, अगर हमें ज़बानी याद हो, अब एक मिनट ठहरे, हमने इग्नोर किसे किया, सबसे पहले x1 को किया, वो लिख लिया हमने। जब हमने x1 को किया तो जरा देखना जी, दोबारा ऊपर जाएं जी, ऊपर जाएं जी, सबसे पहले लाइन नंबर 9 पर गालबन जाना है हमें, हाँ, और लाइन ये कोड इसमें 4, लाइन नंबर 4 से लेकर आप जो सिलेक्ट करें यहाँ पर 11 तक सिलेक्ट करें, ये इसके अंदर हमने x1 को निगलेक्ट किया, इसके गिर्द बॉक्स बनाए जी, इसको यहाँ पर इसके गिर्द बॉक्स बनाए, और यहाँ पे लिखे निगलेक्ट x1, लिखे जी, हमारे पास इसमें इस कोड में निगलेक्ट x1 जो है वो हमने बनाया, हाँ x1, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, बाकी ये मेरे ख्याल जूम इन तो नहीं हो सकता है तो कर दें जूम इन, इसे सारे बॉक्सेस नजर आए, फिर x2 का हमारे पास लिखना है, वो उसमें निगलेक्ट करना है, निगलेक्ट इसमें x1 का कोड था,
ये हमारे पास दूसरी दफा हम करेंगे इसी कोड के अंदर x2 करेंगे, फिर इसी कोड के अंदर x3 करेंगे, फिर इसी कोड के अंदर x4 करेंगे, देन निगलेक्ट द x5 4 1 2 3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक हम जाएंगे ये कोड। और उसके अंदर ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान वही चीजों का रखेंगे जो हमने वहां पर रखा हुआ था, वरना बार बार पेज के ऊपर जाना पड़ेगा और पेज पे जाकर फिर हम जो है वहां पर काम कर सकेंगे। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि ये कोड सिर्फ उन्हीं अफराद को समझ आएगा जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप रखते हैं या पेज सामने रखे अपने, तो वो हमारे पास कर सके। बाकी जो है वो रट्टे के ऊपर ही काम करेंगे। यानी अगर उनसे वाइवा के अंदर ये सवाल पूछे जाएंगे इसके मुतालिक तो वो जवाब नहीं दे सकेंगे कि ये क्या हमारे पास है। बेहतर है कि आप जो है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, वरना आप ये इसके अंदर जो है स्टूडेंट काफी फंस जाएंगे कि ये क्या सूरत हाल बनी। निगलेक्ट जो है वो करना है। अच्छा जी, आगे हम इसको क्लियर ऑल करते हैं जी। क्लियर ऑल हमने अभी तक जो है x1 निगलेक्ट करके कोड लिख लिया, फिर x2 करके लिख लिया, अब हम x3 को निगलेक्ट करेंगे। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास एक मिनट जी, यहाँ पे 22 लाइन को डिस्कस करते हैं। 22 लाइन में हमारे पास ये ठीक है x-0 आएगा जो कि x-x1 लिखा हुआ है। जरा इसे हाईलाइट करना जी यहाँ पर 22 लाइन को। ये पहला फैक्टर जो था वो हमारे पास इधर बॉक्स बनाए जी, राइट साइड पर, राइट साइड पे बॉक्स बनाए और फैक्टर जो से है वो हमारे पास सामने रखते हैं इसके अंदर कि हम कौन सा काम करना चाहते हैं इसमें। राइट बॉक्स में बनाए और हमारे पास ये थोड़ा और इधर कर दे, लेफ्ट साइड पे कोड के करीब कर दे इसे। हाँ जी, अब उसके बाद यहाँ पे लिखे x-0 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 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x-1 1 को भी निगलेक्ट कर दिया था हमने, यानी x-1। उसके बाद हमने अब निगलेक्ट करना है, हमने पोजीशन x2 को तो निगलेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने जो है 1 कह रहे हैं हम 0 को, x1 जो है मतलब है 0, x1 मुराद है हमारे पास, x2 मुराद है 1, इसका मतलब है x3 को निगलेक्ट करना है। अब हमने निगलेक्ट द x3। तो अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले तो हम इसका नाम देखें, इसके ये बनाए जी एरो। अब एरोज बनाते हैं जी, x1 का 0 से आप बनाए जी, 0 से हम हाँ इधर बना लेते और सारे एरोज बना ले। एक और काम करें, एक और काम करें, इनके नाम भी यही लिख दें, एक और बॉक्स बनाए जी, एक और बॉक्स यहीं पे बना ले, दोबारा जो है सिलेक्ट कर ले बॉक्स को और यहाँ पे आप जो है x इसके नाम रखें, नीचे रखें जी, इसको नीचे ले जाएं यहाँ पर सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे x-1 है हमारे उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, और ब्रैकेट जो है, फिर उसके बाद x- अब हमारे पास है, इसका नाम x2 है, x2। और उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास हाँ ये हो गया। आगे भी लिखे, आगे हमारे पास है एक मिनट, ये एक मिनट, ये थोड़ी सी गलती नहीं हो रही कि पहले 0 फिर 1 2, अब 2 को हमने जो है वो निगलेक्ट करना। एक मिनट जी, ये हमारे पास ऊपर की जानिब देखें जहाँ x-0 x-1 लिखा हुआ है ना, वहां पे हमने इस दफा जो है 0 के साथ भी कोड लिख दिया, 1 के साथ भी कोड लिख दिया हमने। अब यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये 3 है, यहाँ पे 3 आना है, इधर 3 आएगा हमारे पास। तो इसको ये कर लें यहाँ पर, चले। अच्छा, एक बॉक्स और बना के ना इसमें 3 लिखें और उधर जाके ओवरलैप कर दें इसे, 3 लिखकर, सिर्फ बस 3 लिखें, छोड़ दें इसे, इसको। चलो अच्छा, यूं ही लिख दें और इसको ओवरलैप कर दें उधर जाके। नहीं ये नहीं हो रहा, नहीं उधर हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास, और कर ले, और मिनिमाइज और स्मॉल कर दें अगर हो सकता है तो। चलो अच्छा, ठीक है, इतना ही काफी है। चलो अच्छा, रहने दो जो वहां पर बन रहा है। हाँ चले, ठीक है, हो गया जी, हो गया। 1 आगे उसके बाद 2 नीचे लिखना था, x-2 दोबारा लिख ले जी, छोड़े इस बात को, इतना टाइम लग जाता है, इसको जल्द से आप दोबारा लिख ले यहाँ पर। भाई याद रखें कि ये सिमेट्री याद रखनी, यहाँ पे x-0 पहले लिखे,
x माइनस 0 और उसके बाद फिर ब्रैकेट बिगिंस, फिर x माइनस 1 है, देन हमने जो है 0 और 1 के साथ लिख लिया हमने। अब फिर 1 यहाँ 3 लिखना है, x माइनस 3, देन हमने जो है x माइनस 4 लिखना है, देन हमने x माइनस 5 लिखना है, और देन हमने x माइनस 6 लिखना है, और इनके जो लेबल लगे हुए हैं फिर उसके मुताबिक एक और बॉक्स बनाए जी हमारे पास। जरा इस बॉक्स को ना क्लोज कर दे, जरा 1 मिनट और कोड के करीब कर दे, जैसे मुझे जरा नजर आने में आसानी हो जाए। हाँ जी, चले ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिख दे x माइनस 0 का नाम x1 है, x माइनस x1, x माइनस x1, और उसके बाद दूसरे का नाम जिनसे है, हाँ ये हमारे पास क्या कहते हैं दूसरा, फिर x माइनस x2 हो जाएगा। ये 2 लिखे जी यहाँ पर 2, और इधर जो है वो हमारे पास 1 2, और फिर उसके बाद ये क्या लिखा जाएगा जी हमारे पास, 1 मिनट, 1 2 4, ये 4 है जी इसका नाम, 3 का नाम 4 है हमारे पास, 4, और उसके बाद आगे फिर सिमेट्री चल रही है, 5 हमारे पास होगा, और फिर इसका नाम जो है वो 6 होगा। ये देखें जी हमें सही लिखा, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल सही। इसमें अब हमने यहाँ पर ये देखना है, अब इसके अंदर देखें जी सबसे पहले तो ये P1 में आते हैं, P1 से एरो बनाए x1 की जानिब, तो आपके पास ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है हमारे पास, और मुख्तलिफ कलर के एरो बना लिए यहाँ से इसको, चले अच्छा ये हमारे पास आया। फिर उसी तरह x2 को देखें, x2 सही लिखा हुआ, जरा गौर से देखते हैं हम यहाँ पर, हाँ x2 भी सही लिखा हुआ है। तो फिर हमारे पास आगे ये हमने पहले ही सही कर लिया, ये आपने सही कर दिया था मेरे ख्याल में, ठीक है। फिर x4 को देखें जी, x4 को और 4 दोनों सही लिखे हुए। उसके बाद फिर x5 को देखें कि वो सही लिखा हुआ है, तो वो भी देख लें आप, x5 वो भी सही लिखा हुआ है, यानी हमने एक ही कोड लिखा हुआ है, उसी को रिवाइज कर रहे हैं अगर आप गौर करें तो। फिर उसके बाद x6 देखें, x6 हमारे पास है, x6 जो है वो हमारे पास लिखा गया, यानी हम देखिए सारा कोड सही है। यानी कि इसका मतलब ये है, एक्चुअल ये मेरे जहन में था कि ये हमारे जहन में, हमने इसके मुताबिक लिख दिया। अब हम आते हैं जी ये 27 लाइन के ऊपर, यहाँ पे इसका नाम हम H3 रखेंगे, H3 इज इक्वल टू P5, और इसके अंदर हम P1 P2 P3 P4 P5 जो मेमोरीज हैं उसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद आगे हम आते हैं जी ये T1 जो है वो हमारे पास T3 रख देंगे, हाँ जी रखें T3 नाम रखें जी हमारे पास T3, और ऊपर भी करना है 28 पर भी हमने T3 ही करना है, तो T3 हमारे पास हो गया जी। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये इसकी राइट साइड पर x1 की जगह सबसे पहले तो ये जिसको हमने इग्नोर किया था, ऊपर देखें जी, जरा हाईलाइट करना जी, अगर ये हाईलाइट हो सकते हैं, जहां एरो पॉइंट कर रहे हैं वहां पे 3 नहीं है, जहां एरो पॉइंट कर रहे हैं इसको सारे को हाईलाइट कर दे जी, अगर ये हो सकता है हमारे पास इसमें किसी जगह भी 3x माइनस x1 x माइनस x2, जरा बॉक्स के जरिए हाईलाइट करना जी इसको, यानी जो हम कर रहे हैं, हाँ इसको, हाँ जी इसको बिल्कुल सही है, इसको जो है ना यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसमें कहीं पर भी x3 नहीं है। अगर x3 नहीं है तो ये जो T3 है इसमें x3 आएगा पहली पोजीशन पर, तो ये तो पक्की बात हो गई, कर दें जी x3 सबकी जगह, x3 जितने भी फैक्टर हमारे पास हैं वहां पे x3 आएगा। इसी तरह अगर हम जो चीज नहीं होगी वही चीज वहां पर आएगी, बाद में गिनती आएगी हमारे पास, बाद में काउंटिंग आएगी हमारे पास, बड़ा आसान सा ही। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो मैं दूसरे पॉइंट्स कहता हूँ कि बाद में गिनती आएगी, ये तो 1 मिनट है ना जी, ये जो आप देख रहे हैं ना इसके साथ सबसे पहले 1 आएगा, जो जो पहला फैक्टर है 1 लिखे जी यहाँ पर 1 लिख दें 1, और उसके बाद आगे देखें 2 आएगा। अब 3 नहीं लिखना क्योंकि 3 जो है ना वो उसको स्किप किया हुआ है, 4 बाकी सारा सही में लिखा जा रहा है, 4 5 आगे देखना, 4 को हाईलाइट करना जरा, 4 को x4 जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, हाँ जी ये हमारे पास ये 4, ये देखें ये 4 बिल्कुल सही आया। उसके बाद अगला देखें, अगले फैक्टर के अंदर वो 5 बिल्कुल सही आया। उसके बाद x6 वो भी देख लें आप, वो भी बिल्कुल सही आया। इट मीन्स कि ये हमारे पास बाकी सारा कोड जो है वो सही हो गया। तो ये इस तरीके से हम जो है अब अगला अब हम जो